अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं नवीद गंडापुर और आप लोग देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल खान आईटी हब। इंशाल्लाह मैं आज आप लोगों को एमएस एक्सेल का लेक्चर नंबर 4 स्टार्ट करवाने जा रहा हूं। इससे पहले मैं 3 लेक्चर आप लोगों को करवा चुका हूं, जिसमें मैंने फाइल टाइप के बेसिक आप लोगों को जो ऑप्शन थे वो बता दिए थे और बड़ी एक्सप्लेनेशन के साथ बताए थे। चलिए स्टार्ट करते हैं हम आज के लेक्चर 4 को। मैं सबसे पहले एक्सेल को ओपन कर लेता हूँ। एक्सेल को हमने ओपन कर लिया। ब्लैंक वर्कबुक ले लेता हूँ। ब्लैंक वर्कबुक लेने के बाद हमारे पास फाइल पे आ जाते हैं। फाइल पे जैसे वेस्ट तक और हिस्ट्री तक मैं करवा चुका हूँ। आज हमने क्या करना है, प्रिंट ऑप्शन। ठीक हो गया कि प्रिंट ऑप्शन में हमारे पास क्या है। प्रिंट ऑप्शन करवाने से पहले यहाँ पर हमारे पास कोई एनी डेटा नहीं लिखा हुआ, तो कोई डेटा हम यहाँ पर इसको डाल लेते हैं कि हमारे पास कोई डेटा तो होना चाहिए। तो मैं क्या करता हूँ, कोई डेटा इससे कॉपी करता हूँ एक दूसरी शीट से। ये वाला मैंने कॉपी कर लिया और ये ब्लैंक वर्कबुक जो हमें यहाँ पर थी, मैं इसको कंट्रोल+V से पेस्ट कर देता हूँ। ठीक हो गया। इसको मैं 2-3 बार पेस्ट कर देता हूँ ताकि आप लोगों को मैं अच्छी तरह से ये क्लियर करवा सकूँ। ठीक हो गया। ये मेरे पास डेटा आ गया। अब मैं क्या करता हूँ, अच्छा, एमएस वर्ल्ड के अंदर हमारे पास ये होता था कि आपके पास पेजेस होते थे। जब आप लोग प्रिंट करते थे तो आप लोगों को पता होता था कि हमारे पास ये एक पेज के ऊपर इतना डेटा आया हुआ है। लेकिन यहाँ पर एक्सेल के अंदर तो हमारे पास क्या होती हैं, शीट होती है ना। शीट में तो अब आपको ये पता नहीं चल रहा होगा कि हमारे पास डेटा वन जो पहले पेज पर डेटा है वो कहाँ से स्टार्ट हो रहा है और कहाँ पर ख़त्म हो रहा है। ठीक हो गया। तभी जाकर आप प्रिंट के ऑप्शन को समझोगे ना। तो ये हमारे पास जो ओपन ठहरा हुआ है डेटा, ये किस ऑप्शन पे ठहरा हुआ है हमारे पास, ये देखें, ये नॉर्मल व्यू के ऊपर ठहरा हुआ है। बाय डिफ़ॉल्ट हमारे पास जो शीट ठहरी होती है वो नॉर्मल व्यू में ठहरी होती है। अगर आपको ये देखना है कि मेरे पास पहले पेज के ऊपर कितना डेटा है, दूसरे पेज के ऊपर कितना डेटा है, तो आपने ये जो पेज लेआउट मोड ठहरा हुआ है इसके ऊपर आपने क्लिक करना है। जैसे आप इसके ऊपर क्लिक करोगे तो ये देखें आपको शो हो जाएगा कि ए कॉलम से लेकर जे कॉलम तक आपके पास क्या है, डेटा पहले पेज के ऊपर आया हुआ है। ठीक हो गया। तो ये एक पेज, ये दूसरे पेज के ऊपर आपके पास डेटा के से स्टार्ट हो रहा है और टी पे ख़त्म हो रहा है। इसी तरह ये नीचे करोगे तो आपके पास ये नीचे जो आपके पास हो जाता है, तो आपको पता चल जाएगा कि 47 रो के ऊपर हमारे पास क्या होता है, पेज नंबर 1 का डेटा ख़त्म हो जाता है। फिर 48 से हमारे पास वो जो डेटा जो आ रहा है वो 48 पर जो है वो तीसरे पेज के ऊपर आ जाता है। ठीक हो गया। इसको अगर मैं थोड़ा सा जूम इसका कम कर लूँ तो ये देखें आपके पास ये सारी जो शीट होती है वो पेजों में आ जाती है। ठीक हो गया। आपकी जो शीट होती है पेजों में डिवाइड हो जाती है, जिससे आप आसानी से फैसला कर सकते हैं, पता कर लग जाता है आप लोगों को कि आपका डेटा कहाँ से कहाँ तक कितने पेज के ऊपर आया हुआ है। ओके। एक तरीका ये है, मैं इसको दोबारा नॉर्मल व्यू पे ले आता हूँ। एक तीसरा हमारे पास क्या है, पेज ब्रेक प्रीव्यू। इस प्रीव्यू में भी आपको पता चल जाता है, ये आपको लाइनें लगा कर दिखा देता है कि आपका पहला पेज कहाँ पर ख़त्म हो रहा है। यहाँ पर देखो, मैं इसके ऊपर आप क्लिक करता हूँ तो ये देखें, ये आपको दिखा रहा है कि ये जो देखो पेज 1 लिखा हुआ है, इस पेज 1 के ऊपर आपका डेटा यहाँ से स्टार्ट हो रहा है और ये जे के ऊपर ये जो लाइन आ रही है ये आपका पेज 1 के ऊपर डेटा ख़त्म हो रहा है। पेज 2 का डेटा आपका ये 48 से स्टार्ट हो रहा है और यहाँ पर डेटा ख़त्म हो गया, तो इसलिए ये पेज 2 का डेटा, ये देखें पेज 2 लिखा हुआ है यहाँ पर, ये डेटा यहाँ पर ख़त्म हो रहा है। पेज 3 का डेटा यहाँ से स्टार्ट हो रहा है और यहाँ पर आकर ये पेज 3 आपका ख़त्म हो जाता है और यहाँ से आपका क्या हो जाता है, पेज 4 स्टार्ट हो जाता है। यहाँ पर डेटा नहीं है नीचे हमारे पास, इसलिए लाइन यहाँ पर आ गई है। ओके। यहाँ से देखो आप लोगों को पता चल गया कि आपके पास जो डेटा होता है, जो एक्सेल शीट के अंदर लिखा होता है, वो पेजों के ऊपर कैसे आपको शो होगा। इसको अब दोबारा हम क्या आते हैं, नॉर्मल व्यू पर ले आते हैं। फिर अब मैं आ जाता हूँ फाइल टैब के ऊपर और प्रिंट के ऊपर क्लिक करता हूँ। हम प्रिंट पर क्लिक करने के बाद देखें हमारे पास जो पहला ऑप्शन है वो क्या है, प्रिंट है। वो जब ये सारी सेटिंग हो जाती है तो आप लोग क्या करते हो, डायरेक्ट प्रिंट पर क्लिक करते हो, तब आपके पास जो पेज ये शॉर्ट फॉर्म में है वो आपके पास प्रिंट होकर आ जाता है। ठीक हो गया। तो ये तो आखिर का काम है। इससे पहले ये क्या है, हमारे पास कापीज लिखे हुए हैं कि आपके पास ये जो 3 पेज ठहरे हैं, ये देखें हमारे पास प्रिंट प्रीव्यू में हम देख रहे हैं मेरे पास ये पेज 1 2 ये 3 पेज मेरे पास ठहरे हुए हैं। अगर आपको इन पेजों की कितनी कापीज चाहिए, ठीक होगी, यहाँ पर आपने कापी देंगे, यहाँ इसके ऊपर क्लिक करके बैक स्पेस कीबोर्ड से करें। 24 कापी चाहिए, 346 कापी चाहिए या 2 कापी चाहिए, यहाँ भी आप लोग लिख सकते हो डायरेक्टली। और यहाँ से ऊपर करोगे तो ये देखो यहाँ पर क्लिक करते जाओ और ये बढ़ती जाएंगी और नीचे दोबारा नीचे क्लिक करते जाओगे तो ये कम हो जाए। कापीज़ आपने यहाँ पर सिलेक्ट करनी है कि आपको अपने पेज की कितनी कापीज़ चाहिए। ओके। फिर हमारे पास क्या होता है, यहाँ पर हमारे पास क्या होता है, प्रिंटर सिलेक्शन होती है। जब आप लोग अपने पीसी के साथ या लैपटॉप के साथ प्रिंटर वाली जो हमारे पास लीड होती है, तार जो होती है, वो आप लोग अपने
लैपटॉप या कंप्यूटर पर जब कनेक्ट करते हो, ऐसा तो नहीं होता कि बस उसको कनेक्ट करो यहाँ पर प्रिंट पर क्लिक करोगे तो डायरेक्ट प्रिंट करेगा, नहीं, पहले आपने क्या करना था, यहाँ पर प्रिंटर सिलेक्शन भी आप लोगों को करनी होती है। वो प्रिंटर सिलेक्शन आप लोगों को कैसे पता चलेगी, जब आप लोगों ने प्रिंटर की वो जो लीड होती है वो लैपटॉप या कंप्यूटर के अंदर लगा देंगे, और ऑटोमेटिकली विंडो 7 में तो ऑटोमेटिकली वो क्या होता था कि आपके जो प्रिंटर होता था, प्रिंटर के जो ड्राइवर होते थे, विंडो 7 ऑटोमेटिकली उनको क्या कर लेती थी, इंस्टॉल कर लेती। लेकिन हमारे पास जो नेक्स्ट विंडो, ये विंडो 10 है या विंडो 8 हो गई, इनमें मेरे ख्याल में आप लोगों को ड्राइवर करने पड़ते हैं। ठीक हो गया, हर प्रिंटर के साथ जब भी आप मार्केट से प्रिंटर लोगे उसके साथ आपको छोटी सी सीडी मिलेगी, वो उस प्रिंटर के क्या होते हैं, ड्राइवर होते हैं। ठीक हो गया, वो भी आप लोगों को इंस्टॉल करने पड़ते हैं। वो लीड आप लोग जब लगा लेते हो तो यहाँ पर आपका जो प्रिंटर होगा, प्रिंटर के ऊपर जब आप लोगों के पास वो हार्ड फॉर्म में प्रिंटर पड़ा होता है ना, प्रिंटर के ऊपर उसका प्रिंटर का नेम लिखा होता है छोटा सा। ठीक हो गया, वो नेम आप लोगों ने यहाँ पर देखना है कि जो मेरे प्रिंटर का नेम है वो यहाँ पर शो हो रहा है कि नहीं हो रहा। जब वो आप लोगों को यहाँ पर शो हो जाए, अब मेरे पास प्रिंटर लगा हुआ है HP लेजर जेट प्रोफेशनल P1102, ये लगा हुआ है। ठीक हो गया, तो मैं इसके ऊपर क्लिक कर लूँगा कि मेरे पास ये प्रिंटर है, और यहाँ पर ये मैं सेलेक्ट कर लूँगा, तब मैं प्रिंट करूँगा तो वो क्या होगा, प्रिंट होगा, काम होगा। ओके हो गया, ये सेटिंग हो गई। फिर आप लोगों ने क्या करना है, सेटिंग में आ जाना है। अच्छा, पहले सेट क्या है हमारे पास, प्रिंट एक्टिव शीट। ठीक हो गया भाई, एक्टिव शीट जो ठहरी हुई है उसको आपने क्या करना है, अगर ये सिलेक्ट होगा तो ये क्या करेगा, यहाँ पर देखें हमारे पास शीट 1 ठहरी हुई है, मैं यहाँ प्लस पर क्लिक करता हूँ, ये शीट 2 आ गई, ये फिर क्लिक करता हूँ शीट 3 आ गई। अब अगर मेरा यहाँ पर मैं शीट 1 पर क्लिक करूँगा, ये मेरे पास क्या हो गई, ये एक्टिव शीट हो गई। ये दो जो शीट ठहरी हुई ये एक्टिव नहीं ठहरी हुई, शीट 1 मेरे पास एक्टिव ठहरी हुई। अगर वहाँ पर मैं क्या करूँगा, फाइल में जाकर प्रिंट पर ऑप्शन क्लिक कर करके यहाँ पर ये प्रिंट एक्टिव शीट के ऊपर क्लिक करूंगा तो ये देखें, ये वाली शीट जो मेरे पास पहली शीट थी, उस पहली शीट के ऊपर 3 पेज थे, वही डेटा अगर मैं प्रिंट पर क्लिक करूंगा तो वही डेटा क्या होगा, वही पेज क्या होंगे, प्रिंट होंगे, सिर्फ उसी शीट के ऊपर। जो शीट नंबर 2 या शीट नंबर 3 पर जो पेज होंगे वो प्रिंट नहीं होंगे, क्योंकि वो हमारे पास एक्टिव नहीं है। ठीक हो गया, अगर देखो मैं ये शीट 2 पे आ जाऊँ, ये शीट 2 पर मेरा क्लिक ठहरे, अब मैं फाइल पे आता हूँ, ये प्रिंट पे क्लिक करता हूँ, तो यहाँ पर मैं क्या करता हूँ, प्रिंट एक्टिव शीट पे क्लिक करता हूँ, तो ये देखें, वी डिड नॉट फाइंड एनी थिंग टू प्रिंट। वहाँ पर शीट 2 और शीट 3 के ऊपर तो हमारे पास कोई डेटा ही नहीं था, इसलिए वो कह रहा है कि हमारे पास कोई डेटा नहीं है जो मैं उसको प्रिंट करूँ। ठीक हो गया, तो आप लोगों ने क्या करना है, जिस जो शीट एक्टिव ठहरी होगी ये सिर्फ क्या करेगा, अगर आप लोगों ने ये वाला एक्टिव शीट वाला ऑप्शन आप लोगों ने सेलेक्ट किया होगा तो जो शीट आपकी वहाँ पर एक्टिव ठहरी होगी ये उसी को ही प्रिंट करेगा। ओके, नेक्स्ट ऑप्शन हमारे पास क्या है, प्रिंट इंटायर वर्कबुक। अगर आप प्रिंट इंटायर वर्कबुक पर क्लिक करते हो तो ये जो आपके पास ये शीट होते हैं ना, शीटों से मिलकर क्या बनती है, हमारे पास एक वर्कबुक बनती है। ठीक हो गया, अगर एक्टिव शीट को सिलेक्ट करोगे तो सिर्फ ये इसी शीट के ऊपर जितने पेज हैं उनको प्रिंट करेगा। अगर आप प्रिंट इंटायर वर्कबुक पर क्लिक करके प्रिंट करोगे तो फिर शीट नंबर 2 पर जो डेटा ठहरा होगा या शीट नंबर 3 पर जो डेटा ठहरा होगा वो इस पूरी वर्कबुक के अंदर जितने भी, चाहे 100 शीटें भी ठहरी हों, उनके ऊपर जितने हज़ारों पेज भी होंगे तो वो क्या करेगा, वो सबको ही प्रिंट करेगा 1 बाय 1। ठीक हो गया, ये हमारे पास इंटायर वर्कबुक का ऑप्शन होता है। थर्ड नंबर पर हमारे पास क्या है, प्रिंट सिलेक्शन। सिलेक्शन का क्या मतलब है, सिलेक्टेड एरिया सिर्फ प्रिंट रहेगा। मिसाल के तौर पर मुझे ये मेरे पास शीट 1 के ऊपर ये वाला एरिया, ठीक हो गया, या ये वाला एरिया, सिर्फ मैं ये वाला एरिया क्या करना चाहता हूँ, प्रिंट करना चाहता हूँ। मैंने इसको सिलेक्ट कर लिया, फाइल पे आता हूँ, प्रिंट पे आता हूँ, प्रिंट पर आने के बाद मैं क्या करता हूँ, प्रिंट सिलेक्शन पे क्लिक कर देता हूँ। तो ये देखें, जो मैंने सेलेक्ट किया था वहाँ पर सिर्फ उसने क्या किया, उसी सिलेक्टेड एरिया को मेरे पेज के ऊपर उसने शो कर दिया। ओके हो गया, ये प्रिंट सिलेक्शन एरिया का ये फ़ायदा है। ओके, ये 3 ऑप्शन आपके क्लियर हो गए। एक चीज़ आप लोगों ने नोट की होगी कि ये जो हमारे पास ये देखें, यहाँ पर मैं देखो इसके पीछे ये क्या है, ये लाइनें लगी हुई है, ग्रिड लाइन जो सारी लगी होती है। एक्सेल के अंदर हमारे पास ये सारी देखो ये लाइनें लगी होती हैं, लेकिन जब मैं फाइल पर आता हूँ, प्रिंट पर क्लिक करता हूँ, तो ये देखें पीछे इसके कोई लाइनें भी नज़र नहीं आ रही होती। ये क्या होता है कि जब आप लोगों ने, ये सिर्फ आप लोगों के डेटा इंटर करने के लिए, ये लाइनें आपके पास, ये सेल जो होते हैं, ये सेल, ये कॉलम और ये रो लगे होते हैं, ये सिर्फ आपकी आसानी के लिए होते हैं कि आप लोग इसके अंदर डेटा आसानी से लिख सको। ठीक हो गया, क्योंकि MS एक्सेल हमारे पास कैलकुलेशन के वर्क के लिए ज़्यादा यूज़ होता है, तो इन्होंने ये आप लोगों को बाय डिफ़ॉल्ट ऑटोमेटिकली ये ग्रिड लाइन दे दी होती हैं। लेकिन आप चाहते हो कि ये ग्रिड लाइन हमारे पास क्या हो, जब हम प्रिंट करें तो वहाँ पर भी शो हो, तो आप लोगों ने क्या करना होगा, ये व्यू का ऑप्शन में आपने आना है, ग्रिड लाइन पर ये देखें, ग्रिड लाइन पर क्लिक कर लेने आप लोगों ने, फाइल पे आ जाना है, प्रिंट पे आना है, और सॉरी ये तो नहीं दिखा रहा, एक मिनट।
सिर्फ ये वाला जो ऑप्शन हमारे पास ठहरा हुआ है ग्रिड लाइन वाला व्यू के अंदर, ये वन बाय वन मैं व्यू ऑप्शन जब यहाँ पर हमें तो वहाँ एक्सप्लेनेशन के साथ समझाऊंगा आप लोगों को। अगर ये देखो ये ग्रिड लाइन पर मैं चेक लगाता हूँ तो ये देखें ये ग्रिड लाइन आपको पीछे शो हो रही है सारी इसके अंदर, लेकिन मैं ग्रिड लाइन से चेक हटा देता हूँ तो देखें ये आपकी एक्सेल के अंदर ग्रिड लाइन सारी क्या हो गई, क्लियर हो गई। अगर इस पर चेक होगा तो ग्रिड लाइन आपको शो होंगी, लेकिन ये क्या होते हैं प्रिंट में आपको शो नहीं हो रही थी यहाँ पर, ठीक हो गया। प्रिंट में आपको क्या होती हैं, शो नहीं हो रहे हैं। ये मेरे पास प्रिंट सिलेक्शन एरिया एक्टिव शीट पर मैं क्लिक कर लेता हूँ तो ये एक्टिव शीट आपके पास आ गई, ठीक हो गया। तो आप चाहते हैं कि ये जो पीछे जो ग्रिड लाइन हमारे पास होते हैं ये सारी क्या हो हमारे उसके अंदर भी आए, प्रिंट के अंदर भी आए, तो फिर आप लोगों ने ये इंसर्ट में या होम में आ जाना है। यहाँ पर हमारे पास क्या होता है, इनके अंदर बॉर्डर होता है, ठीक हो गया। ये ऑल बॉर्डर होता है, मिसाल के तौर पर मैं इसको सिलेक्ट कर लेता हूँ। सेलेक्ट करने के बाद मैं यहाँ पर आ जाता हूँ, इसको ऑल बॉर्डर पे क्लिक कर देता हूँ। अब इसके ऊपर बॉर्डर लग गया। बॉर्डर लगने के बाद अब इसको देखना आप प्रिंट के ऑप्शन के अंदर, तो ये देखें सिर्फ उस हिस्से के अंदर बॉर्डर लगा हुआ है, उसके पीछे आप लोगों को ये लाइनें नज़र आ रही हैं, ठीक हो गया। तब आप लोगों ने अगर वो करना होता है प्रिंट में अगर ले आना तो आप लोगों ने सारे को सिलेक्ट करके ऑल बॉर्डर कर देना, तब आपको ये सेल वगैरह कॉलम रो वगैरह ये सारे आपको शो होंगे। ओके, वो फिर इंशाल्लाह आगे एक्सप्लेनेशन के साथ समझेंगे। पहले मैंने आप लोगों को बता दिया कि आप लोग ये ना सोचेंगे पीछे जब हम लिख रहे होते हैं वहाँ पर डेटा यहाँ पर, तो यहाँ पर इसके पीछे लाइनें लगी होती हैं, जब प्रिंट पे आते हैं तो वहाँ पर नहीं होती। तो ये बाय डिफ़ॉल्ट इनकी सेटिंग ही ऐसी होती है। अगर आप लोग चाहते हो तो इसके लिए आप लोगों को क्या करना होता है, इसके ऊपर बॉर्डर के ऊपर ऑल बॉर्डर कर देना, तब आप लोगों को शो होंगी। ओके, फिर हमारे पास क्या है, प्रिंट पे आ जाते हैं, ये 3 हो गए। अच्छा, फिर हमारे पास पेजेस हैं। मिसाल के तौर पर यहाँ पर हमारे पास क्या है, 3 पेजेस हैं ना, 3 पेजेस हैं। आप चाहते हो कि मिसाल के तौर पर यहाँ 3 वाले को छोड़ो, आपकी 100 की मिसाल समझ लो। अगर आपके शीट के अंदर 100 पेजेस हैं और आप चाहते हैं कि पेज नंबर 11 से लेकर 100 तक क्या हो, प्रिंट हो, तो आपने क्या करना होगा, यहाँ पेज नंबर 10 लिखना है, यहाँ से क्या पेज नंबर 11 लिखना है, और यहाँ पर 200 और प्रिंटर क्लिक करोगे तो वो क्या करेगा, पहले 10 पेजों को छोड़ देगा इस शीट के ऊपर, पहले 10 पेजों को छोड़ देगा और 11 से स्टार्ट हो जाएगा, 100 तक आपको प्रिंट करके देगा, ठीक हो गया। इसी तरह आप अपनी मर्जी से जितने पेज और किस तरतीब से आपने वो करवाने या प्रिंट करवाने वो आप लोग करवा सकते हो। ओके, फिर हमारे पास क्या आ जाता है, प्रिंट वन साइडेड। वन साइडेड का क्या मतलब है, आपके पास बाय डिफ़ॉल्ट अक्सर प्रिंटर हमारे पास क्या है, वन साइड प्रिंट करती हैं। आप लोगों ने अक्सर औकात ये ऑफिस के आर्डर वगैरह में लेटर देखे होंगे, सिर्फ एक साइड प्रिंट होती है, उसके ऊपर लिखाई होती है, कंटेंट टेक्स्ट लिखा होता है, उसकी बैक साइड पर देखा करें तो वो क्या होता है, क्लियर होता है, बिल्कुल ठीक हो गया। अगर वही आपके पास अगर एक साइड वाला प्रिंट वन साइडेड वाला प्रिंटर है, बाजार में मार्केट में जब प्रिंटर लेने जाते हो ना, तो उनके पास होते हैं प्रिंटर ऐसे किस्म के जो पेज के डबल साइड को ऑटोमेटिकली प्रिंट करते हैं, मतलब बैक फ्रंट साइड को भी प्रिंट करते हैं और बैक साइड को भी प्रिंट करते हैं। लेकिन कुछ हमारे पास ज़्यादातर आजकल जो चल रहे हैं वो वन साइडेड वाले प्रिंटर चल रहे हैं। अगर आपके पास डबल साइड प्रिंट करना चाहिए, क्योंकि डबल साइड में ये फ़ायदा होता है जहाँ पर आपके 10 पेज लगते हैं वहाँ पर अगर डबल साइड आप प्रिंट करोगे तो आपके क्या होंगे, 5 पेज लगेंगे, ठीक हो गया। अगर आपने वन साइडेड प्रिंट करना है तो सिर्फ ये वन साइडेड सिलेक्ट रहने दे, प्रिंट करेंगे तो वन साइडेड होगा। अगर आप लोगों ने क्या करना है, प्रिंट ऑन बोथ साइड करना है, ठीक हो गया, प्रिंट ऑन बोथ साइड करना है तो आप लोगों ने प्रिंट ऑन बोथ साइड को सिलेक्ट करके प्रिंट करना है, तो वो पेज क्या होगा, उसके फ्रंट साइड भी प्रिंट होगा और बैक साइड भी प्रिंट होगा। इससे आपको क्या होता है, पेपर की बचत हो जाती है। अच्छा, यहाँ पर हमारे पास ऑप्शन क्या है, दो है, प्रिंट ऑन बोथ साइड, एक ये ठहरा है, प्रिंट ऑन बोथ साइड एक ये ठहरा हो। एक हमारे पास लॉन्ग एज है, एक हमारे पास शॉर्ट एज है। इसका क्या मतलब है, बाज़ औक़ात आप लोगों ने देखा होगा जब हमारे पास ये जो बोथ साइड वाला प्रिंटर होता है ना, और हमारे पास अगर हम उसको कमांड देते हैं कि हमारे पास 100 पेज हैं, इन 100 पेजों को प्रिंट करो बोथ साइड के ऊपर, तो वो क्या करेगा, वो आपके पास अगर यहाँ पर आपने उसकी सही सेटिंग नहीं की होगी और आपने पेज की नंबरिंग दी होगी तो यहाँ पर पेज नंबर 1 लिखा हुआ आ जाएगा, ये 1 पेज होगा, ये एक पेज प्रिंट निकलेगा। जब इसकी बैक साइड पर वो प्रिंट करेगा ना तो वो इसको उल्टा करके प्रिंट कर देता है। वो जो आपके पेज नंबर 2 प्रिंट होगा उसकी बैक साइड पर वो 2 आपके पास यहाँ पर लिखा हुआ होगा और टेक्स्ट आपका इस तरफ से स्टार्ट हो रहा होगा और सारा ऐसे जा रहा होगा, ठीक हो गया। ये इसी वजह से ये जो हमारे पास ये जो बोथ साइड पर हम प्रिंटिंग करते हैं उसकी, और यहाँ पर हमने इस सेटिंग को नहीं किया होता, वो सारी वजह यही होती है। यही वजह मैं आप लोगों को एक्सप्लेन कर देता हूँ ताकि आप लोग जब प्रिंटिंग करें तो बोथ साइड को यहाँ पर इन दोनों में से कौन सी सिलेक्ट करनी है बोथ साइड में, कि आप लोगों का पेज उल्टे प्रिंट ना हो। ओके, तो इसको समझने के लिए पहले हमारे पास पेज की ओरिएंटेशन को समझ लेते हैं। कुलेटेड भी करवाता हूँ आप लोगों को, पहले ओरिएंटेशन समझ ले कि हमारे पास पेज कितने किस्म की ओरिएंटेशन होती है। 2 किस्म की ओरिएंटेशन होती है, एक हमारे पास होती है लैंडस्केप और एक हमारे पास क्या होती है, पोर्ट्रेट। अब देखें ये हमारे पास किस ओरिएंटेशन में हमारे पास पेज ठहरा हुआ है, पोर्ट्रेट ओरिएंटेशन में ठहरा हुआ है। जब आपका पेज लंबाई में ऐसे ठहरा हो तो ये पोर्ट्रेट ओरिएंटेशन होगी, और जब आप लैंडस्केप पर क्लिक करोगे तो आपका पेज देखें ये चौड़ाई में इसकी क्या हो गई, लेंथ ज़्यादा हो गई। पोर्ट्रेट में क्या होता है,
लंबाई में लेंथ उसकी ज़्यादा होती है, लेकिन यहाँ पर हमारे पास लैंडस्केप में क्या होगा, वो पेज आपका चौड़ाई में ज़्यादा हो जाता है। वो आप अपने डेटे को, कंटेंट को देख लिया करें कि आपका डेटा इस तरफ ऐसे ज़्यादा जा रहा है तो आप ये लैंडस्केप सेलेक्ट करें। अगर आपका डेटा पोर्ट्रेट में लंबाई में से नीचे आ रहा है तो आप लोगों ने क्या करना है, ये पोर्ट्रेट सेलेक्ट करना है। ठीक हो, ये देखें पेज लंबाई में हो जाता है और इस तरफ क्या हो जाता है, लैंडस्केप में चौड़ाई में पेज हो जाता है। ओके, अच्छा, यहाँ पर अगर आपके पास पेज क्या है, पोर्ट्रेट ओरिएंटेशन है। पोर्ट्रेट ओरिएंटेशन आपके पास डेटा लंबाई में है और आप चाहते हो कि मैं क्या करना चाहता हूँ, इसकी बोथ साइड पर, इसके फ्रंट पर और बैक साइड पर प्रिंट करना चाहता हूँ। तो यहाँ पर आपने प्रिंट ऑन बोथ साइड करके फ्लिप पेज ऑन लॉन्ग एज, अगर आप फ्लिप पेज ऑन लॉन्ग एज आप सिलेक्ट करोगे, या ये अगर आपने सिलेक्ट कर लिया तो ये पेज कैसे प्रिंट होगे, इसकी मैं लॉन्ग एज और शॉर्ट एज आपको मैं एक पिक्चर पे समझा देता हूँ। मैं इसको मिनिमाइज कर लेता हूँ। ये मेरे पास एक पिक्चर ठहरी हुई है। ठीक हो गया, ये मेरे पास पेज, एक मेरे पास क्या है, पोर्ट्रेट पेज है जो लंबाई में ठहरा हुआ है, और एक हमारे पास लैंडस्केप पेज है जो चौड़ाई में ठहरा हुआ है। ठीक हो गया, अगर आपने वहाँ पर पेज किया हुआ है, पोर्ट्रेट सेलेक्ट किया हुआ है, पोर्ट्रेट सेलेक्ट किया हुआ है, और आपने यहाँ पर ये देखें, मैं दोबारा दिखा देता हूँ। यहाँ पर आपके पास क्या है, पेज पोर्ट्रेट में सेलेक्ट हुआ है, और यहाँ पर आप क्या करते हो, बोथ साइड लॉन्ग एज अगर आप सेलेक्ट कर लेते हो, अगर आप यहाँ पर लॉन्ग एज सेलेक्ट कर लेते हो और पोर्ट्रेट है, तो फिर वो प्रिंट कैसे करेगा, देखें। फिर जो है उसकी प्रिंटिंग ये होगी कि जो आपका जी पेज की जिल्द वाली जगह होती है, जहाँ पर आप लोगों ने जिल्द करना होता है, वो जिल्द वाली जगह लॉन्ग एज में इस तरफ आएगी। ठीक हो गया, अगर आपने लॉन्ग एज पोर्ट्रेट में सिलेक्ट किया हुआ है तो जिल्द वाली जगह यहाँ पर आएगी और आपकी प्रिंटिंग इस तरफ से स्टार्ट होगी। पेज नंबर 1, फिर पेज नंबर 2, फिर पेज नंबर 3, फिर पेज नंबर 4, फिर पेज नंबर 5, फिर पेज नंबर 6। ठीक हो गया, अगर आपने लॉन्ग एज सेलेक्ट किया है तो ये जिल्द वाली जगह यहाँ पर आएगी। अगर आपने या इस जगह के ऊपर पोर्ट्रेट पेज है, मिसाल के तौर पर ये हमारे पास पोर्ट्रेट पेज है, और आपने यहाँ पर शॉर्ट एज सेलेक्ट कर लिया। ठीक हो गया, ये एक लॉन्ग एज था, अगर आपने शॉर्ट एज सेलेक्ट कर लिया तो शॉर्ट एज में प्रिंट किया तो शॉर्ट एज में आपकी प्रिंटिंग कैसे होगी, अगर आपके पास पोर्ट्रेट पेज है और आपने शॉर्ट एज सेलेक्ट किया हुआ है तो ये देखें जिल्द वाली जगह यहाँ पर आ जाएगी। फिर यहाँ से आपकी जिल्द होगी और आपकी लिखाई ऐसे आएगी, ये पेज खत्म होगा, इस पेज को आप ऐसे ऊपर से उतराएंगे, उसको ऊपर से ऐसे ऊपर करेंगे, एक पेज नंबर, फिर ये 2 पेज नंबर, फिर ये पेज 3, फिर पेज 4। ठीक हो गया, लॉन्ग एज में पोर्ट्रेट पेज अगर आप लोगों ने सेलेक्ट किया होगा और लॉन्ग एज होगा, जिल्द वाली जगह इस तरफ आएगी, और अगर आपने शॉर्ट एज सेलेक्ट करोगे और प्रिंट करोगे पोर्ट्रेट सेटिंग में तो ये आपकी जिल्द वाली जगह यहाँ पर आएगी। ठीक हो गया, ये पोर्ट्रेट पेज की सेटिंग थी। इसी तरह अगर आपने यहाँ पर क्या किया हुआ है, लैंडस्केप, यहाँ पर पोर्ट्रेट था, अगर आपने लैंडस्केप पेज सेलेक्ट किया हुआ है, लैंडस्केप सेलेक्ट किया हुआ है, और यहाँ पर आप क्या करते हो, लॉन्ग एज। ठीक हो गया, यहाँ पर लॉन्ग एज सेलेक्ट कर लेते हो तो ये फिर आपकी प्रिंटिंग कैसे करेगा, ये लॉन्ग लैंडस्केप पेज हमारे पास ठहरा हुआ है और आपने वहाँ पर लॉन्ग एज सेलेक्ट कर लिया है, तो लॉन्ग एज में क्या होगा, आपकी ये जो जिल्द वाली जगह होती है, बाइंडिंग वाली जगह होती है, वो यहाँ पर आएगी। ठीक हो गया, वो यहाँ पर आएगी और आपके पेज इस तरफ से ऐसे आएंगे और इस तरफ से आप ख़त्म होगा तो फिर इसको ऊपर करेंगे, फिर दूसरा पेज, फिर ऊपर, फिर तीसरा। ठीक हो गया, अगर आपने यहाँ पर इस जगह के ऊपर क्या लगा होगा, ये शॉर्ट एज, ये अगर यहाँ पर आपके पास पेज क्या है, किस ट्रेंड में ठहरा हुआ है, लैंडस्केप में ठहरा है, और यहाँ पर आपने शॉर्ट एज सेलेक्ट किया हुआ है तो इसकी फिर क्या होगी, पेज आपके पास लैंडस्केप में ठहरा हुआ है, और यहाँ पर अगर आपने शॉर्ट एज सेलेक्ट कर लिया तो ये जिल्द वाली जगह आपके पास यहाँ पर आएगी। ठीक हो गया, जिल्द वाली जगह यहाँ पर आएगी और आप इसको एक पेज नंबर 2, फिर 3, फिर 4, फिर 5, इस तरह वो प्रिंटिंग करेगा और आपकी जिल्द वाली जगह यहाँ पर आएगी। ठीक हो गया, लॉन्ग एज और शॉर्ट एज में ये होता है। और पोर्ट्रेट और लैंडस्केपिंग दोनों ये एक दूसरे के उल्टे हो जाते हैं। अगर पोर्ट्रेट पेज है, पोर्ट्रेट एज में देखें लॉन्ग एज वाली जो आपके पास जिल्द वाली जगह यहाँ पर आ रही है। अगर आपके पास पेज लैंडस्केप में, तो लैंडस्केप में यहाँ पर देखो लॉन्ग एज वाली जो बाइंडिंग वाली जगह तो यहाँ पर आ रही है, लेकिन लैंडस्केप पेज में लॉन्ग एज में बाइंडिंग वाली जगह ऊपर आ रही है। तो पोर्ट्रेट पेज में आपके पास शॉर्ट एज वाला जो आपकी बाइंडिंग वाली जगह होती है वो यहाँ पर आ रही है, लेकिन लैंडस्केप में आपके पास शॉर्ट एज में ये देखें बाइंडिंग वाली जगह यहाँ पर आ रही है। ठीक हो गया, ये दोनों इन चीज़ों में फ़र्क है। इंशाल्लाह आप लोगों को ये क्लियर हो गया होगा, एक्सप्लेनेशन के साथ आप लोगों को मैंने समझा दिया है। फिर भी अगर क्लियर ना हुआ हो तो मुझसे कमेंट में आप लोग पूछ सकते हो। ओके, ये हो गया आपके पास सेटिंग इसकी बोथ साइड, ये दो बोथ साइड है। यहाँ पर देखें ना, ये देखें यहाँ पर अगर मैं जूम करके आप लोगों को दिखा सकता हूँ तो एक मिनट में इसको जूम कर लेता हूँ। ये देखें, ये लॉन्ग एज में क्या होता है, अगर ये लॉन्ग एज सिलेक्ट होगा तो ये देखें पेज आपका ऐसे ऊपर की तरफ जाएगा, यहाँ पर ये बाइंडिंग वाली जगह आ जाती है इस जगह के ऊपर। ठीक हो गया, अगर आप शॉर्ट एज सिलेक्ट करोगे तो ये देखें ये जगह बाइंडिंग वाली हो जाएगी, आपका पेज इस तरफ आप उसको क्या करोगे, पेज को उतराओगे, एक पेज, दूसरा पेज, तीसरा पेज। ओके,
फिर हमारे पास क्या आ जाता है, ये हो गया, अच्छा कुलेटेड आ जाता है, ठीक हो गया, ये हो गया, ऊपर वाले हो गए और ये हो गया, फिर कुलेटेड है। कुलेटेड क्या होता है, कुलेटेड में आप लोगों ने देखो, मिसाल के तौर पर आपके पास ये कितने पेज ठहरे हैं, पेज 1 है, फिर ये 2, फिर ये 3, और आप लोगों को इन 3 पेजों को क्या चाहिए, 3 कापियाँ चाहिए। इन 3 पेजों की क्या चाहिए, 3 कापियाँ चाहिए, मतलब हर एक पेज की 3-3 कापियाँ होंगी, ठीक हो गया। कितनी हो जाएंगी, टोटल 9 कापियाँ हो जाएंगी। पेज नंबर 1 की 3 कापियाँ, पेज नंबर 2 की 3, और पेज नंबर 3 की भी 3। ओके। अगर आप लोग यहाँ पर क्या करोगे, कुलेटेड सेलेक्ट करोगे, अगर आपने यहाँ पर कुलेटेड सेलेक्ट किया और आप प्रिंट पर क्लिक करोगे तो ये कैसे प्रिंट करेगा, पहले पेज नंबर 1 को प्रिंट करेगा, फिर पेज नंबर 2 को प्रिंट करेगा, फिर पेज नंबर 3 को प्रिंट करेगा, फिर वो स्टार्ट हो जाएगा, फिर पेज नंबर 1 को, फिर पेज नंबर 2 को, फिर पेज नंबर 3 को, फिर वो स्टार्ट हो जाएगा, पेज नंबर 1, पेज नंबर 2, पेज नंबर 3। क्योंकि यहाँ पर आपने कुलेटेड सेलेक्ट किया हुआ है तो वो तरतीब के साथ पहला पेज, फिर दूसरा पेज, फिर तीसरा पेज, फिर वो पहला पेज, दूसरा तीसरा, फिर वो पहला दूसरा तीसरा। अगर आपने यहाँ पर क्या कर लिया, अनकुलेटेड, ठीक हो गया, उसकी तरतीब के साथ नहीं कि अनकुलेटेड आपने सेलेक्ट कर लिया, अनकुलेटेड में वो क्या करेगा, आपको 3 कापियां चाहिए और 3 पेज हैं, वो पहले पेज को, पहले पेज की क्या कर लेगा, पहले 3 कापियां आपको निकाल कर देगा, पहली कापी, दूसरी कापी, तीसरी कापी, फिर वो दूसरे पेज पर जाएगा। जब वो पहले पेज की 3 कापियां मुकम्मल कर लेगा फिर वो दूसरे पेज पर जाएगा, फिर दूसरे पेज की 3 कापियां निकालेगा, फिर वो तीसरे पेज पर जाएगा, फिर वो तीसरे पेज की 3 कापियां निकालेगा। ठीक हो गया, कुलेटेड और अनकुलेटेड में ये फ़र्क है आपके पास। नेक्स्ट हमारे पास क्या आ जाता है, लेटर। लेटर आपके पास क्या होता है, जब आप लोग बाजार में जाते हो, ये रिम लेते हो ना, पेपरों का रिम लेते हो, ठीक हो गया, वो रिम जो आप लेते हो दुकानदार को कहते हो कि मुझे A4 साइज़ के पेपर दो, या लेटर साइज़ के दो, या लीगल साइज़ के दो। हर पेपर के अपने क्या होते हैं, नेम होते हैं, लेकिन ज़्यादातर हमारे पास ऑफिसेज में हर जगह पर 90% हमारे पास कौन से यूज़ होते हैं, A4 पेपर रिम हमारे पास यूज़ हो रहे होते हैं। ओके। जब आप लोगों ने प्रिंटर के अंदर बाज़ार से ले आए, आपने पेज अपने प्रिंटर के अंदर डाल लिए और आपको पता है कि ये पेज क्या है, A4 साइज़ है, तो यहाँ पर आपने आकर क्लिक करना है A4 के ऊपर। यहाँ पर आप A4 के ऊपर क्लिक करोगे और यहाँ पर प्रिंट के ऊपर क्लिक करोगे तो आपका डेटा सही प्रिंट होगा। अगर आपके पास जो पेज हैं प्रिंटर के अंदर वो आपके पास क्या है, आपने लीगल लिए हुए हैं, वो पेज आपने कौन से लिए हुए हैं, लीगल लिए हुए हैं, वो पेज आपने लीगल लिए हुए हैं बाज़ार से, और यहाँ पर आपने A4 सेलेक्ट कर लिया और प्रिंट कर लिया, लेकिन वो क्या होगा, फिर आपकी जो सेटिंग होगी, जो लिखाई होगी, वो इस तरफ से कटी हुई होगी, थोड़ी सी इस तरफ से कटी होगी, क्योंकि आपने यहाँ पर उसको सिलेक्ट करके दिया हुआ है कि मेरे पास क्या है, A4 है, लेकिन आपने उसके अंदर डाला क्या हुआ है, लीगल पेज डाला हुआ है वहाँ प्रिंटर के अंदर। ठीक हो गया, तो ये चीज़ आप लोगों को पता होनी चाहिए कि आप लोगों के पास जो पेज है, हार्ड फॉर्म में जो पेज है प्रिंटर के अंदर डाले, वो आपके पास कौन सा है, उसका नेम आपको पता होना चाहिए कि वो A4 साइज़ है, तो ठीक है। A4 है तो यहाँ पर भी आपने क्या कर लेना है, A4 सेलेक्ट कर लेना है, प्रिंट करोगे तो फिर आपका एग्जैक्ट डेटा सेम टू सेम, जहाँ पर यहाँ पर जैसे आपको शो हो रहा होगा वैसे ही प्रिंट होगा। ओके हो गया। ये हमारे पास मुख्तलिफ साइज़ हैं, A5 ठहरा हुआ है, A6BS, ये B5 ठहरा हुआ है, लेटर ठहरा हुआ है। ठीक हो गया, जो पेज आप बाज़ार से लोगे यहाँ पर भी आपने सेटिंग, वहाँ पर वही पेज आपने सेलेक्ट करना और प्रिंट करना है, तब आपके पास प्रिंटिंग सही होगी। फिर हमारे पास क्या आ जाते हैं, मार्जिनस आ जाते हैं। ठीक हो गए, ये मार्जिनस क्या होते हैं, ये जो हमारे पास, मैं पेज को पोर्ट्रेट में कर लेता हूँ, ठीक हो गया, ये जो हमारे पास साइडें ठहरी हुई, ये साइड, ये साइड, ये साइड और ये साइड, ये हमारे पास क्या है, मार्जिन होते हैं। जब भी आप लोग अपना पेपर करते हो तो पेपर के चारों तरफ आप लोग क्या लगा लेते हो, लाइनें लगा लेते हो, ताकि मेरा टेक्स्ट क्या हो, इन लाइनों के बाहर ना आ जाए, ताकि टेक्स्ट मेरा खूबसूरत लगे। इन लाइनों के अंदर, एक बॉक्स के अंदर ही मेरा क्या आ जाए, सारा टेक्स्ट लिखा हुआ हो, इससे क्या होता है, खूबसूरत नजर आता है। इसी तरह वो हाशिए जो हम लगाते हैं उनको हम क्या कहते हैं, मार्जिन कहते हैं। ये एक्सेल, MS वर्ड, उसमें भी आप क्या कर सकते हो, मार्जिन लगा सकते हो। ये मार्जिन लगा हुआ है, ये कौन सा लगा हुआ है, नॉर्मल मार्जिन लगा हुआ है। ठीक हो गया, नॉर्मल लगा हुआ है। अगर आप इसको वाइट करना चाहते हो तो ये देखो वाइट हो गया, इस जगह से ज़्यादा जगह छूट गई, इस जगह से भी, इस साइड से भी और इस साइड से भी। आप क्या करना चाहते हो, नैरो करना चाहते हो, तो नैरो का मतलब क्या है, नैरो बहुत कम हो जाएगी। देखिए इस जगह से थोड़ी सी जगह छूट गई है, ठीक हो गया। तो ये हमारे पास राइट साइड जो और लेफ्ट साइड जो इसकी है, उसकी जगह आपके पास थोड़ी सी छूट गई। बाय डिफ़ॉल्ट हमारे पास क्या होता है, नॉर्मली होता है, नॉर्मली बेस्ट होता है सबके लिए, लेकिन इसमें हमारे पास एक ठहरा हुआ है लास्ट कस्टम सेटिंग। मिसाल के तौर पर आप मुख्तलिफ, आपको ये नॉर्मल, वाइड, नैरो नहीं चाहिए, आप अपनी कस्टम इसकी सेटिंग करना चाहते हो, तो यहाँ पर आप कस्टम, यहाँ पर जो पिछली बार मैंने इसकी सेटिंग की थी ना, वही सेटिंग आपके पास यहाँ पर शो हो जाती है। अब मैं कस्टम मार्जिन पर आता हूँ, ये देखें, ये टॉप,
ये लेफ़्ट, ये राइट और ये बॉटम, ये हमारे पास हेडर की जगह होती है, ये फुटर की। यहाँ पर आप हेडर जो पेज नंबर वगैरह लिखते हो, और फुटर में भी कोई बुक का नाम आप लोगों ने लिखना हो या इस जगह पर वो भी आप लोग लिखते हो। ये हेडर और फुटर में आप वो चाहते हो कि कितनी जगह होनी चाहिए, वो भी आप लोग यहाँ से ज़्यादा कम कर सकते हो। ओके, अब मैं चाहता हूँ टॉप पे मेरे पास ये देखो ये लाइनें आ रहे हैं कि टॉप कितना, ये देखो जितनी लाइन को मैं नीचे करता जाता हूँ वो उतनी ज़्यादा देता है, लेकिन मैं इसको थोड़ा टॉप पे इतनी दे देता हूँ, 4 दे देता हूँ। लेफ़्ट में मैं इसको 1.25 दे देता हूँ, राइट पे मैं 1.7 दे देता हूँ, बॉटम पे मैं इसको 2.25 दे देता हूँ। हेडर फुटर तो हमने लगाए नहीं है तो इसको छोड़ें, इसको मैं ओके करता हूँ। तो ये देखें आपके पास पेज में इतनी सेटिंग की जगह, जो आपने उसको मार्जिन्स दिए कि ऊपर इतनी जगह छोड़ो, इस साइड से इतनी जगह छोड़ो, इस साइड से इतनी जगह छोड़ो, इस साइड से इतनी जगह छोड़ो, उसके अंदर आपके पास क्या आ गया, टेक्स्ट आ गया। पहले आपके पास 3 पेज थे तो वो 7 पेज हो गए, क्योंकि आपने वो जगह इतनी छुड़वा ली साइडों से कि वो टेक्स्ट जो होता है वो नेक्स्ट पेजों पे क्या होता जाता है, ऑटोमेटिकली कन्वर्ट होता गया। ठीक हो गया। तो यहाँ पर आप जैसे क्लिक करोगे तो ये देखें लास्ट कस्टम सेटिंग, जो मैंने यहाँ पर कस्टम मार्जिन में जो लास्ट कस्टम सेटिंग की होगी वो यहाँ पर आई होती है। तो ये तो अपनी मर्ज़ी से मैंने बहुत ज़्यादा कर लिया, आप लोग अपनी मर्ज़ी से इसको कर सकते हो। बाय डिफ़ॉल्ट क्या होता है, नॉर्मली को मैं इसको रख लेता हूँ, नॉर्मली रख लेता हूँ, इसलिए नॉर्मल सही है, क्योंकि नॉर्मल हमारे पास क्या होता है 0.75 टॉप पर, लेफ्ट पर, बॉटम पर, राइट पर ये है, लेकिन मैंने तो यहाँ पर टॉप पर 4 इंच रख दी और लेफ्ट पर इतनी ज़्यादा, बॉटम पर इतनी ज़्यादा। ठीक हो गया, यहाँ पर ज़ीरो में और हमने वहाँ पर 4 4 4 4 पॉइंट रख दिया, तो इसलिए वो पेज की सारी हालत बिगड़ गई। ठीक हो गया। फिर हमारे पास क्या आ जाता है, नो स्केलिंग। नो स्केलिंग में हमारे पास क्या है, अच्छा यहाँ पर जब मैंने इसको क्लिक किया था नॉर्मल मार्जिन में, अगर इसको मैं कस्टम मार्जिन पे मैं जैसे क्लिक करता हूँ ना, ये तो मार्जिन का ऑप्शन है ना, फिर ये पेज की सेटिंग आ जाती है, हेडर एंड फुटर की सेटिंग आ जाती है, शीट की सेटिंग आ जाती है, ये चीज़। और फिर अगर यहाँ पर मैं पेज सेटअप के ऊपर क्लिक करूँ, ये वही सेम वही सेटअप, पेज सेटअप ओपन हो जाता है। ये सारा बहुत एक्सप्लेनेशन के साथ, ये जो पेज सेटअप है ये एक्सप्लेनेशन के साथ, ये पेज सेटअप वाला, पेज लेआउट वाला ऑप्शन आता है, ये सारे ऑप्शन है उसके अंदर। ठीक हो गया। ये जब हम ये वाली टैब पढ़ेंगे तो इसके अंदर मैं आपको एक्सप्लेनेशन के साथ वहीं पर समझा दूंगा। ओके हो गया, उसकी आप लोगों ने फिक्र नहीं लेनी, लेकिन जो ऑप्शन प्रिंट में ज़रूरी है वो आप लोग यहाँ पर समझ लो। फिर हमारे पास क्या आ जाता है, नो स्केलिंग आ जाता है। नो स्केलिंग का क्या मतलब है कि अब हमारे पास यहाँ पर डेटा कितने हैं, 3 पेजों के ऊपर ठहरे, पेज नंबर 1 2 और ये 3। ठीक हो गया, मैं इसको दोबारा 1 पे ले आता हूँ। नो स्केलिंग, अब ये हमारे पास डेटा क्या है, नो स्केलिंग पर ठहरा हुआ है। अगर मैं इसको कर देता हूँ फिट शीट ऑन 1 पेज, कि हमारे पास जो शीट है इस शीट के ऊपर कितने भी पेज चाहे, इस शीट के ऊपर जो डेटा लिखा हुआ है वो 10 पेजों का, 10 पेजों के ऊपर भी क्यों नहीं है, उसको मैं चाहता हूँ कि मुझे इसको एक ही शीट के ऊपर कर दो। तो वो क्या होगा, एक ही पेज के ऊपर उसको कर दो, मतलब 10 पेजों का डेटा एक ही पेज के ऊपर आ जाए। अगर आप इसके ऊपर क्लिक करोगे तो ये देखें, ये जो हमारे पास 3 पेजों का डेटा था वो हमारे पास एक पेज के ऊपर आ गया। ठीक हो गया, हमारे पास 3 पेजों का डेटा क्या हो गया, एक ही पेज के ऊपर आ गया, श्रिंक हो गया, उसको उसने निचोड़ कर एक पेज के ऊपर ले आया। इसी तरह मैं इसको दोबारा नो स्केलिंग पर क्लिक करता हूँ, फिर ये देखें 3 पेजों पर चला जाता है। ओके, फिर हमारे पास आ जाता है फिट ऑल कॉलम ऑन 1 पेज। एक है फिट ऑल कॉलम ऑन 1 पेज, फिर है फिट ऑल रो ऑन 1 पेज। कॉलम में वो क्या करते हैं, ये देखें कॉलम में आपके पास ये जो साइडें होती हैं इसकी, ये वाली साइड और ये वाली साइड, कॉलम में तो हमारे पास इस तरफ ऐसे जा रहे हैं ना, उसको ये श्रिंक करता है। रो में क्या होता है, वो रो तो हमारे पास ये होते हैं जो नंबरिंग लिखी होती है, मिसाल के तौर पर मैं पीछे ले जाता हूँ, ये हमारे पास क्या है, कॉलम है, ए बी सी डी ई, ये सब कॉलम इस तरह जा रहे हैं, जो इस तरफ हमारे पास जा रहे हैं ये क्या है, कॉलम है। ठीक हो गया, ऐसे MNO ये कॉलम है। लेकिन ये जो हमारे पास रो हैं 1 2 3 4 5 6, ये हमारे पास क्या है, रो। वो हमें ऑप्शन दे रहा है कि आप अपने पेज को श्रिंक करो कि ज़्यादा कॉलमों में, जो हमारे पास अगर ये एक पेज, ये 2 पेजों के ऊपर जो हमारे पास ये जो डेटा ठहरा हुआ है 2 पेजों पर, जो हमारे पास डेटा ठहरा हुआ है 2 कॉलमों पर, सॉरी 2 पेजों के ऊपर जो डेटा ठहरा हुआ है उसको एक पेज के ऊपर ले आओ, कि हमारे पास ये जो कॉलमें हैं वो श्रिंक होकर एक पेज के ऊपर आ जाएं। तो आप लोग क्या करोगे, प्रिंट पे आओगे, नो स्केलिंग है तो इसको करो फिट ऑल कॉलम ऑन 1 पेज, कि हमारे पास जो जितनी कॉलम थी वो एक पेज के ऊपर, यहाँ पर देखो 3 पेजों पर है तो ये इसको क्या कर ले, फिट ऑल कॉलम ऑन 1 पेज, ये देखे 1 पेज पे करे, यहाँ पर जितनी भी कॉलम इस तरह लंबाई में जा रहे थे उसने उसको फिट करके 1 पेज पे ले आया। ठीक हो गया। तो ये आप लोगों को सेम लग रहा होगा कि फिट शीट ऑन 1 पेज और फिट ऑल कॉलम ऑन 1 पेज के, इसमें कोई फ़र्क नहीं है, इसमें फ़र्क है। ठीक हो गया, इसमें क्या फ़र्क है,
वो फ़र्क आपको ये रो में समझ आ जाएगा। देखो मैं फर्स्ट फिट ऑल रो ऑन वन पेज करता हूँ कि तमाम रो को वन पेज के ऊपर फिट करो। तो ये सिर्फ तमाम रो को ऐसे लंबाई में, ऐसे इस तरफ से लंबाई में जो रो हमारे पास होते हैं वो उनको एक पेज पे फिट कर देगा। जो इस तरफ ऐसे कॉलम जा रहे हैं वो उसको ये नहीं करेगा। देखना वो डेटा हमारे पास दो पेजों में चला जाएगा। फिट ऑल रो वन पेज पर मैं जैसे क्लिक कर दूँ तो ये देखें उसने क्या किया। जो हमारे पास रो थे वो रो देखें नीचे से इस तरफ जो डेटा ऐसे आ रहा था उस डेटा को उसने क्या कर दिया, फर्स्ट पेज के ऊपर ले आया। लेकिन जो कॉलम थे जो इस तरफ जा रहे हैं, इसके आगे भी हमारे पास कॉलम जा रहे हैं, उसको उसने एक पेज पे नहीं ले आया, इसको दूसरे पेज पे ले गया। ये देखो मैं टू पे क्लिक करता हूँ तो ये देखें आपके पास ये जो कॉलम में जो डेटा जा रहा है वो देखें ऐसे जो डेटा जा रहा था वो दूसरे पेज वाला इस तरफ आ गया है। ठीक हो गया। लेकिन इस तरफ से नीचे की तरफ से उसने कोई डेटा नहीं छोड़ा। ये वाला जो डेटा था हमारे पास मिसाल के तौर पर ये देखें, ये वाला जो डेटा था ये देखें ये के तक आया हुआ था। इससे आगे वाला जो डेटा था उसने पेज नंबर टू पे लिया है। लेकिन ये जो नीचे हमारे पास डेटा आ रहा था ये वाला सारा, ये जो 54 तक हमारे पास लिखा हुआ है, यहाँ पर तो अगर मैं क्लिक करता हूँ ये देखें हमारे पास ये 54 तक एक पेज के ऊपर डेटा आ रहा है। उसको उसने क्या कर दिया, यहाँ पर ऑटोमेटिकली हमारे पास वन में एक ही पेज पर आ रहा है। इसको मैं नॉर्मल करके अगर मैं इसको मैं थोड़ा सा कॉपी पेस्ट कर लेता हूँ ताकि ज़्यादा रो में चला जाए। इसको मैं क्या करता हूँ, कॉपी करता हूँ, यहाँ पर इसको मैं पेस्ट कर देता हूँ। ठीक हो गया। अब तो देखो रो में ज़्यादा हो गया डेटा। फाइल पे आ जाता हूँ, प्रिंट पे आता हूँ। अच्छा, फिट ऑल कॉलम ऑन वन पेज, अगर फिट ऑल कॉलम पे करता हूँ तो ये देखें ये सारी कॉलम हमारे पास क्या हो गई, एक पेज के ऊपर आ गई। अगर मैं इसको क्या करता हूँ फिट रो, अब ये डेटा यहाँ तक आया हुआ है, थोड़ा सा मैं रो में और भी डेटा इसको डाल देता हूँ। यहाँ पर मैं थोड़ा और भी डेटा इसको डाल देता हूँ। इसको कॉपी कर लेते हैं, कंट्रोल प्लस सी से कॉपी करता हूँ, कंट्रोल प्लस वी से पेस्ट, थोड़ा सा और भी एक बार और पेस्ट कर लेता हूँ, कंट्रोल प्लस वी से पेस्ट। अब देखना प्रिंट पे आ जाते हैं। अब देखो ये टू पेज पे डेटा चला गया। टू पेज पे क्यों चला गया, ये दूसरी पेज पे देखता हूँ। ये देखें इस तरफ नीचे से डेटा आ रहा है क्योंकि हमने रो में डेटा ज़्यादा कर लिया था, उस तरफ से नहीं था, कॉलम में नहीं था। अब यहाँ पर मेरे पास क्या लिखा हुआ है, यहाँ पर अगर मैं करता हूँ फिट ऑल कॉलम ऑन वन पेज, इसने क्या किया, ऑल कॉलमों को क्या कर दिया, एक पेज के ऊपर कर दिया। इस तरफ ये जो कॉलमें जा रही हैं इस तरफ जा रही होती हैं ये कॉलमें। अगर मैं इसको करता हूँ फिट ऑल रो ऑन वन पेज, ये देखें इसने ऑल रो, ये जो हमारे पास रो थी उसने इतना छोटा कर दिया डेटा को कि ये सारी रो हमारे पास क्या हो गई, एक पेज पे आ गई। और ये कॉलम वाले भी बाय ऑटोमेटिकली, क्योंकि उसने डेटा को इतना इस्तेमाल किया कि वो कॉलम भी हमारे पास ऑटोमेटिकली इस तरफ आ गई। अगर मैं इसको ऑल कॉलम पे करता हूं तो ये देखें अब ये ऑल कॉलम का जो डेटा हमारे पास था, ये जो कॉलम थे ना कॉलम, उस कॉलम को वो सारे एक डेटा पे ले आए, लेकिन रो जो थे वो हमारे पास ज़्यादा थे, रो हमारे पास जो थे वो ज़्यादा थे, वो नीचे भी ऐसे जा रहे हैं और उसको उसने दूसरे पेज पे ले आए। ये देखो ये वाली साइड दूसरे पेज पे भी आ गई। ये कॉलम वाली ये वाली साइड थी, ये वाली साइड हमारे पास क्लियर हो गई। ये देखो ये वाली साइड हमारे पास क्लियर है, सिर्फ ये रो वाली जो साइड थी नीचे वो ज़्यादा डेटा था उसको वो दूसरे पेज के ऊपर ले आया। ठीक हो गया। इन तीनों का यही काम है। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को समझ आ गई होगी। अगर मैं कस्टम स्केलिंग ऑप्शन के ऊपर क्लिक करता हूँ तो कस्टम स्केलिंग में वही फिर पेज सेटअप आपके पास ओपन हो जाता है, मार्जिन, हेडर एंड फुटर, शीट। ठीक हो गया। जो बाय डिफ़ॉल्ट मतलब जो काम की चीज़ें थी वो सारी हमने इसके अंदर सीख ली हैं। वो जो हमारे पास ये कस्टम वाले आ जाते हैं वो इंशाल्लाह जो पेज लेआउट टैब जो हम क्लियर करेंगे उसमें आप लोगों को मैं ये सारा पेज लेआउट के बारे में इसको क्लियर करवा दूंगा कि पेज लेआउट में हमारे पास ये क्या क्या चीज़ें होती हैं। ओके, इसमें इतना मुश्किल चीज़ें नहीं है, बस वही पेज की ओरिएंटेशन है, पोर्ट्रेट है, लैंडस्केप है। ठीक हो गया, उसको एडजस्ट करना है। मार्जिन तो आप लोगों को मैंने बता दिया। ये हेडर एंड फुटर के हेडर कहाँ लगाना है, फुटर कितना लगाना है। शीटों की थोड़ी रिपीटिंग होती है, रो रिपीटिंग, वो सारी चीज़ें, ये जो रो रिपीटिंग वगैरह होती है ये सारी चीज़ें हमारे पास, ये जब हम पेज लेआउट करेंगे ना यहाँ पर हमारे पास ये सारा आता है कि कौन से एरिया प्रिंट करना होता है, कौन से ओरिएंटेशन देने चाहिए, मार्जिन वगैरह देने होते हैं। ठीक हो गया। ये कस्टम मार्जिन में जब क्लिक करेंगे तो ये आपके पास आएंगे तो यहाँ पर इंशाल्लाह हम इसको क्लियर करेंगे। ओके हो गया। प्रिंट में और देखते हैं कोई ऑप्शन हमारे पास रह तो नहीं गया। ठीक हो गया। प्रिंट में कोई ऑप्शन हमारे पास नहीं रह गए, ये सारे ऑप्शन हमारे पास क्लियर हो गए। अच्छा, इसमें प्रिंट करने का एक तरीका ये होता है कि आप फाइल पे आते हो, प्रिंट के ऊपर क्लिक करते हो और ये सारी सेटिंग करके प्रिंट करते हो। दूसरा तरीका इसका क्या है, शॉर्टकट की है, आपने कीबोर्ड से क्या करना है, कंट्रोल प्रेस किए रखना है और पी पर क्लिक करना है तो आपके पास सिंपल यही डायलॉग बॉक्स ओपन हो जाए। कंट्रोल प्रेस किए रखो, मैंने कंट्रोल प्रेस किया हुआ है और ये पी प्रेस किया तो ये देखें डायरेक्ट आपके पास क्या हो गया, वही डायलॉग बॉक्स ओपन हो गया प्रिंट वाला। ओके हो गया। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को आज की वीडियो पसंद आई होगी।
इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट लेक्चर के साथ, तब तक के लिए मुझे दुआ में याद रखिएगा। ओके जी, खुदा हाफिज़।